कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए कुछ भी नहीं करना है, कारण कि हम सुख स्वभावी हैं। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ भी प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। विभाव के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जिन शासन निवृत्ति रूप है, प्रवृत्ति रूप नहीं है। अशुभ प्रवृत्ति तो नहीं, शुभ प्रवृत्ति रूप भी जिन शासन नहीं है। प्रवृत्ति जितनी भी है वह पराधीनता से होती है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। पराश्रय छोड़ना है तो सुख होने लगता है। हमको ये भ्रम रहता है कि सुख के लिए कुछ करना होता है, जबकि सुख के लिए करना बंद करना पड़ता है। प्रवृत्ति नाम करने का है, निवृत्ति नाम करना बंद करना है। जो वस्तु सुख स्वभावी है उसको स्वभाव से ही सुख होता है, जब विरोधी कारण मिट जाता है। बाल गोपाल सब जीवों को भगवान आत्मा अनुभव में आता है, कारण की प्रवृत्ति निरंतर नहीं हो सकती है। थक जाता है तो प्रवृत्ति बंद कर देता है और उसको विश्राम मिलता है और वह स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। हम 2-4 दिन यदि सोए नहीं, निद्रा नहीं आए तो निश्चित ही अत्यंत दुखी होकर मर जाने वाले हैं। अनिद्रा एक भयंकर रोग है। जीव को विश्राम की आवश्यकता है, और प्रवृत्ति नहीं करें तो बगैर निद्रा के भी विश्राम हो जाता है। वही श्रेष्ठ स्थिति है। हमें तो बलजोरी से निद्रा आती है, कारण कि जीव मर नहीं सकता है। जीव कहते ही हैं उसको जो जीता है, जी रहा है और आगे जिएगा। तो उद्गल ही है जो जीता नहीं है, रहता है लेकिन जीता नहीं है। जीना नाम सुख भोगने का है। जो सुख भोगता है वह जीता है और वह जीव है। दुख भोगना कोई जीव का स्वरूप नहीं है। वह तो अनादि नासमझी से है, अनादि मोह से है। सुश्रुत ज्ञान है और मोह का उदय है तो दुख पाता है। सुश्रुत ज्ञान और मोह का युगपत बना है। जहाँ कुश्रुत है वह मोह है, जहाँ मोह नहीं है वह कुश्रुतपना भी नहीं है। जब हम अपने अनुभव रूप होते हैं तो मोह नहीं है तो मिथ्या ज्ञान भी नहीं है। अनुभव के समय तो ज्ञान ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। अनुभव मात्र है। अनुभव अकेला ही होता है। ज्ञान है वहाँ दुख है, राग है और अनेक विभाव परिणाम है। जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, राग भी नहीं है, बंधे भी नहीं। तो ज्ञान तो अनेक विभाव परिणामों सहित है, अकेला नहीं है। सुख ही अकेला है। विभाव का जो नेता है वो ज्ञान है। ज्ञान स्वयं प्रवृत्ति रूप है, उसके साथ मन तन काय की प्रवृत्ति भी हो जाती है, पर मूल है वह ज्ञान करना है, इंद्रिय ज्ञान करना है। ज्ञान तो मूर्त के सारे होने से उसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। कोई भी जीव क्लेम नहीं कर सकता है कि बिना इंद्रियों के सारे के उसको ज्ञान होता है। भगवान भी ये क्लेम नहीं कर सकते। भगवान सर्व ज्ञान से रहित होते हैं, तभी वे उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान स्वयं प्रवृत्ति रूप है,
और भगवान तो अत्यंत निवृत्त है। हमें बस पराधीनता को छोड़ना है, तो स्वमेव स्वाधीनता होती है। पराधीनता माने प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के 8 ही प्रकार हैं। 5 इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, वचन से बोलना और काय चेष्टा करना। श्वासोच्छ्वास भी जब हम करने लगते हैं तो उसको भी प्रवृत्ति में लेना है। इन सब को हमने छोड़ देना है, तो स्वमेव वही सुख होने लगता है। हम बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि प्रवृत्ति करते हैं। स्वस्थ रहना है तो कुछ भी प्रवृत्ति मत करिए, तो आपको विश्राम मिलता है। हम तो विश्राम के अर्थ में ये समझते हैं कि सो जाओ, निद्रा आती है, आपको विश्राम मिल जाएगा। लेटने मात्र से विश्राम होगा, और जब तक निद्रा नहीं आती है तो विचार करते रहते हैं, तो प्रवृत्ति चालू रहती है। तो लेट जाना मात्र निवृत्ति नहीं है, निद्रा का आ जाना भी निवृत्ति नहीं है। हम जागते हुए ही रहते हैं और कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, तो हमको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, जो आनंद रूप होता है। वही मोक्ष का मार्ग है। यही देशना हमको जिन प्रतिमा से पाना है। जिन प्रतिमा तो बना लेते हैं, पर देशना बिल्कुल नहीं पाते हैं। अपने में लीन है, अपने ध्यान में लीन है, फिर उसमें कर्तृत्व खड़ा है। भगवान कोई ध्यान में लीन नहीं। वो आदर्श ग्रहण करते हो तो एकदम गलत ग्रहण करते हो। भगवान प्रवृत्ति नहीं करते, इतना लेना बस। स्वरूप में विश्रांत है। स्वरूप भी कहने की जरूरत नहीं, जब विश्रांति है तो वह जीव स्वरूप नहीं है, पूर्ण निवृत्ति है। ये हमने परमात्मा से सीखना है। वह तो हम नहीं सीखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कि वो ध्यान करते हैं। आगम भी इससे सहमत नहीं है, उनको ध्यान का फल प्रकट हुआ है, ध्यान नहीं करते। वहां सदमस्त अवस्था में ज्ञान का निरोध का यत्न किया था, तो वह ध्यान कहलाता था। पर मोक्ष में तो यत्न भी नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी जितने जितने आगे बढ़ते हैं, उतना उतना यत्न कम होता जाता है। सहज ही अपने अनुभव रूप रहता है। ध्यान के लिए कोई विकल्प भी नहीं है कि ये मैं हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, ये मेरा सीने का भाग है, ये मेरे कानों का भाग है। ऐसा विकल्प भी स्वसंवेदन रूप नहीं है। स्वसंवेदन है, वहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है। ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, विचार भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, वचन चेष्टा भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है। अत्यंत निवृत्ति की दशा है, सहज दशा है, स्वाभाविक दशा है। यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं है और सुख स्वभाव से सुख हो रहा है। लेट गया है और नींद आ गई है, सो भी नहीं है। अत्यंत जागृत है और प्रवृत्ति नहीं है, और थकावट भी नहीं है कि निद्रा आ जाए, क्योंकि स्वाभाविक सुख है जो निवृत्ति से होता है, वही वास्तव में हमको यथार्थ विश्राम देता है। तो निद्रा का है वो विश्राम तो वास्तविक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का व्यापार निद्रा में चला करता है। तो कितने घंटे सोने के बाद भी कितने जीव कहते हैं मेरे तो आंखें बंद बंद सी रहती, चिपकी रहती है, खुलती नहीं है, और सोने का मन ही होता रहता है, क्योंकि निद्रा उसने अच्छी ली नहीं है। निद्रा में भी ज्ञान का व्यापार जिनको अधिक होता है, उनको निद्रा भी अच्छी नहीं आती है। तो हमको तो प्रवृत्ति मिटाना है और कुछ नहीं।
कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ श्रम नहीं करना है। श्रम का अभाव करने से श्रमण होता है, श्रम करने से श्रमण नहीं होता है। श्रम के निरोध से श्रमण होता है। कुछ भी यत्न नहीं करता है, क्योंकि अपने को सुख स्वभावी माना है, तो अपने को सुख स्वभावी मानकर सहज ही अपने अनुभव रूप होता है। स्वभाव है वह स्वमेव प्रकट होता है। कुत्ते की पूंछ स्वमेव टेढ़ी होती है, कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है। हवा तिर्यक बहती है क्योंकि उसका स्वभाव है। दीपक की लो ऊपर की ओर चलती है क्योंकि उसका वह स्वभाव है। तो जीव का भी सुख स्वभाव है, उसको सुख होता है। दीपक की लो भी अगर हवा चलती है तो ऊपर नहीं चलती है, बाएं दाएं होने लगती है। ऐसे ही जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो सुख नहीं होता है, प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो सुख का परिणमन होता है, सुख का अनुभव होता है। जैन शासन निवृत्ति रूप है, इतना कि ध्यान का यत्न भी नहीं है, एकदम विश्राम करता है। जैसे कर्मचारी काम करते हैं, अफसर प्राय काम नहीं करता है। जो काम करता है जो उसको तनख्वाह कम है, जो काम नहीं करता है उसको तनख्वाह ज्यादा है। क्योंकि काम नहीं करना ये अच्छी पोजीशन है, अच्छी स्थिति है। काम करने वाले तो तनावग्रस्त होते हैं कि इच्छा अनुसार काम होता नहीं है तो तनाव पैदा होता है, और तनाव है हमको बीमार करता है, हमको दुखी करता है। तो प्रवृत्ति है वह तनाव उत्पन्न करती है, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि पराधीन कार्य वे हमारी इच्छा अनुसार हो तो पराधीनता ही धर्म होगा, पराधीनता ही सुख स्वभाव होगा। और पराधीनता में तो कोई सुख का अनुभव नहीं करता, पशु पक्षी भी नहीं करते। हम देश को भी पराधीन नहीं चाहते। हमें जांचना है कि हम परावलंबन नहीं कर रहे हैं। तो सारी प्रवृत्ति परावलंबन से होती है। पूजा करें, दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें, परिक्रमा लगाएं, कोई पाठ बोलें, कोई स्वाध्याय करें, कोई औषधालय चलाएं, कोई स्कूल चलाएं, ये सब ये आरंपरिक है। और उसके फल में हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है और हम दुखी होते हैं। पुण्य पाप नहीं कीना, इतना ही मार्ग है। आत्म अनुभव चित देना भी, आत्मा का अनुभव तो हो ही जाएगा जब पुण्य पाप नहीं करते। अनुभव करोगे तो पुण्य पाप नहीं होगा। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। प्रवृत्ति नहीं करने पर स्वमेव ही सुख होता है। आत्मा के अनुभव में चित्त नहीं लगाना पड़ता है, चित्त तो है ही नहीं आत्मा के पास, चित्त तो कर्म के संबंध से प्राप्त होता है। आत्मा तो उपयोग रहित है, क्योंकि आत्मा तो केवल सुख स्वभाव वाला है। सुख और उपयोग दो धर्म आत्मा में नहीं है। भले कोई आचार्य कहते हो कि आत्मा जानता और परिणमता है, ये तो संसार की दशा है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में जानना और परिणमन दोनों ही एक सुख का परिणमन है। वो जानना जो के साथ जो परिणमन है वो विषय सुख दुख रूप है, और जानना नहीं है तो केवल सुख का परिणमन है। संसार जानना और परिणमन करने हो, मोक्ष मार्ग जानने छोड़ते हैं तो विवाह रूप परिणमन, संसार रूप परिणमन नहीं होता है। हम ध्यान का अभ्यास करते हैं वो तो योग के ही है, पर साथ में समझ लेते हैं तो फिर निसर्ग से ही अपने आप ही ध्यान होने लगता है। अभी तो हम यत्न करते हैं, और ऐसा यत्न करते करते जब वृत्ति स्वरूप का आनंद लेती है तो फिर ये विचार भी उद्भूत होता है, अरे ये सुख तो मुझे अपने आप ही होने वाला है यदि मैं कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करता हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि जानना पराधीनता से है, तो भाव तो मैं जानता नहीं, विचार भी पराधीनता से है, बोलना भी पराधीनता से, काय चेष्टा भी पराधीनता से है, तो मुझे पराधीन काम नहीं करने हैं, सब छोड़ देता है तो सहज ही सुख का अनुभव होने लगता है। हम सुबह उठते हैं और रात्रि में सोते हैं तो कोई काम नहीं होता है,
ऐसी स्थिति में हम प्रवृत्ति नहीं करें तो हमको अपने आप सुख होने वाला है। तो दिक्कत तो यह है कि जैसे आँख खुलती हम प्रवृत्ति करने लगते हैं, और जब तक निद्रा नहीं आती है तब तक प्रवृत्ति करते रहते हैं। कभी अशुभ रूप करते हैं, कभी शुभ रूप करते हैं। अपने आप सुख नहीं होने देते, अपना मिथ्या प्रयत्न लगाते हैं। प्रयत्न सारा ही मिथ्या ही होता है, प्रयत्न सच्चा नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान को रोकना, उसका प्रयत्न करना, ये भी वास्तव में कथन मात्र है। जब ये निर्धार हो गया कि मूर्त के जानने से आकुलता होती है, दुख होता है, राग होता है, संसार बढ़ता है, तो सहज ही मूर्त का जानना रुक जाता है, रोकना नहीं पड़ता है। समझ के स्तर पर हम जान लेते हैं, फिर हमको जानने में आकुलता है, जानने में संसार खड़ा है। ये जानने मात्र से मैंने इस सम्यक शुद्ध ज्ञान होने से सहज ही फिर दुख के कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए सम्यक ज्ञान को अच्छा कहा जाता है। पर वो सम्यक ज्ञान कब होता है? जब जीव जाने अनजाने में अपने अनुभव रूप होता है। होता ही है, क्योंकि ज्ञान की निरंतरता हो तो जीव का नाश हो जाए। क्यों? ज्ञान विभाव परिणति, विभाव निरंतर नहीं होता, स्वभाव ही निरंतर हो सकता है। विभाव निरंतर तो नहीं होता, एक रूप भी नहीं होता, अनेक प्रकार का विभाव होता है। कभी कर्ण इंद्र से सुनता है, कभी चक्षु इंद्र से देखता है, कभी घ्राण इंद्र सूखता है, कभी विचार करता है, कभी याद करता है, कभी काय चेष्टा करता है, कभी बोलता है। विभाव बदल बदल कर अनेक प्रकार का होता है। एक विभाव छोड़ के दूसरा विभाव करने लगता है, क्योंकि स्वाधीनता जितने अंशों में व्यक्त होनी चाहिए उतने अंशों में व्यक्त नहीं होती। स्वाधीनता तो होती है, स्वास्थ्य का अनुभव करता है, होता भी है, पर उसमें कुछ निरंतरता तो चाहिए। पूर्ण निरंतरता हो तो मोक्ष हो जाए, पर आंशिक निरंतरता वह मोक्ष के अंश रूप है। मोक्ष में पूर्ण निरंतरता है और मोक्ष मार्ग में आंशिक निरंतरता है। निरंतरता तो चाहिए, क्षण भर से काम नहीं चलता है, कुछ समय तक वह काम निरंतर होना चाहिए। वह कुछ समय तक की निरंतरता अभ्यास से ही होती है। आगे आगे उत्तरोत्तर अपने अनुभव में अधिक समय जब व्यतीत होता है तो वह जीव दर्शन मोह कर्म को नष्ट कर देता है, मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वही हमने करना है। जब प्रवृत्ति को बुरा जान लेते हैं तो निवृत्ति स्वमेव होने लगती है। तब प्रवृत्ति को बुरा जान लेना है, और वह अनुभव से जानना है, सुने सुनाई बात नहीं। जब प्रवृत्ति को बुरा जान लेते हैं, प्रवृत्ति नहीं होती, जब विश्राम मिलता है तो हम तरोताजा हो जाते हैं। जो अनजाने में निद्रा से भी तरोताजा होते हैं, तो जानने पर जब हम प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो कोई अपूर्व शांति मिलती है, अपूर्व सुख मिलता है। तो हमें विश्राम करने का अभ्यास करना है, प्रवृत्ति को छोड़ना है। जगत राजी हो बेराजी हो, जगत को राजी नहीं करना है। जगत के राजी होने से हमको सुख नहीं मिलने वाला है। जगत को राजी नहीं करना, जगत की नजरों में अच्छा नहीं होना है। जगत भले ही हमको कुछ भी कहे, हमें अपने हित को सिद्ध करना है। समझदार वही है जो अपने हित का त्याग नहीं करता है। हमें किसी अन्य को राजी करने के लिए प्रवृत्ति नहीं करना है, उससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अभी तो नहीं, बुढ़ापे में असर दिखाई पड़ेगा, जब मरण पास होगा तब दिखाई पड़ेगा। तत्काल ही फल आ जाए तो जीव समझ जाए, लेकिन फल कुछ समय बाद आता है। हम स्वस्थ होते हैं तो व्यवहार में पड़ जाते हैं, प्रवृत्ति करने लगते हैं, अपने हित को भूल जाते हैं। अपना हित निवृत्ति में है। मुनि दशा का नाम ही निवृत्ति लेना है, जहाँ वह समाज से अलग हो जाता है, समाज की परवाह नहीं करता। कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, कौन पुत्र, कौन पुत्री, कुछ विकल्प नहीं करता है। अब तो नए सिरे का अपनापन कर लेता है, क्योंकि इंद्रियां खुली है तो सारे जैन समाज को ही अपना कर लेता है। अपनापन
होता है, करता नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अपनापन हुए बिना रहता नहीं है। कहने को कहो कि अपनापन मत करो, अपनापन तो हो ही जाएगा इंद्रिय खुली है तो। ये में अपनापन मत करो, परिवार में अपनापन मत करो, राष्ट्र में अपनापन मत जानोगे तो अपनापन हुए बिना नहीं रहे। मूल में चोट तो नहीं करते, जानना सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। तो मुनि बन गया तो जानना तो पूरी तरह से खुला है। तो प्रवृत्ति मुख्य रूप से जानने रूप है। तो विश्राम कहाँ है, सुख कहाँ है? सुख नाम विश्रांति का है। जहाँ आप कुछ भी नहीं करते हैं तो सुख का अनुभव अपने आप ही होता है। वही मोक्ष का मार्ग है, उसी मोक्ष मार्ग पर हमको चलना है। तो इस काम को सहज होने दीजिए, बस प्रवृत्ति को रोकिए, कुछ भी नहीं करना है। बोलने को तो बोल देते हैं, करना सो मरना, पर भाव नहीं समझते। देव दर्शन भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, तीर्थ यात्रा भी करना है, दया दान सब करने रूप है। कुछ भी विकल्प करते हैं वह करने रूप है। हमें तो बस अपनी मूर्त को जब निर्धार हो गया कि सुख की बनी है और सुख होना है इसका काम है, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे तो सुख को भोगना है। मात्र जानना मेरा काम नहीं है, मात्र सुख का अनुभव होना ये मेरा काम है। सुख भोगना वह भी बिना यत्न के, अपने आप ही सुख होना वह मेरा परिणाम है, मेरा कर्म है जो बिना यत्न के होता है। सुख भी मैं करता नहीं हूँ, सुख होता है जब करना बंद कर देता हूँ। भगवान ध्यान नहीं करते, उनको सुख का अनुभव होता है। क्यों होता है? कि पूर्ण स्वरूप में विश्रांति है, माने उस स्वरूप में सुख का अनुभव उनको हो रहा है। बहिर्मुक्त है तो वह प्रयत्न हो गया, प्रवृत्ति हो गई। देखना ही प्रवृत्ति है, पांच इंद्रियों का ज्ञान प्रवृत्ति है, विचार प्रवृत्ति है, बोलना प्रवृत्ति है, काय चेष्टा प्रवृत्ति है। श्वासोश्वास को भी आप काय चेष्टा में ले लो। तो सब के निरोध से परम सुख होता है, वीतरागता होती है तो परम सुख होता है। उसी को आप आह्लाद बोले तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। वीतरागता में अद्भुत सुख होता है, उसी का नाम अनुपम सुख है, अद्भुत सुख है, आह्लाद है, परम आनंद है, मोक्ष की दशा जैसी है। तो हम सुख स्वभावी हैं, बस इतना सा हमको निर्धार करना है। अन्य कुछ स्वभाव हमारा नहीं है। सुख स्वभाव में सुख होना, ऐसा जीव का स्वभाव है, सुख होना। ये कर्म से निरपेक्ष है, पारणामिक भाव है, इसको किसी की अपेक्षा नहीं है। सुख को ज्ञान जानता है ऐसी बात नहीं है, सुख होता है। सुख में ज्ञान का कोई काम नहीं, ज्ञान तो करने रूप है, प्रवृत्ति रूप है, सुख निवृत्ति रूप है। दो विरोधी धर्म एक साथ नहीं होते हैं कि दिन भी है रात भी है, मैं जीव भी हूँ मैं अजीव भी हूँ। जानना तो अचेतन के आश्रित होने से अचेतन है। हम चेतन का अर्थ जो जानता है सुचेतन है ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। जो चेतता है माने अनुभव करता है, काय का सुख का अनुभव करता है, वह जीव है। चिति शक्ति वह सुख शक्ति ही है। चिति के दो भेद कर देते हैं, दर्शन और ज्ञान। दर्शन तो कदाचित संवेदन रूप से कहो तो स्वीकार कर सकते हैं, पर ज्ञान में तो चेतना ही नहीं है, क्योंकि परावलंबन है, वह जड़ता है, वह मुर्दे के समान है, अजीव के समान है। जानने का काम तो पांचों इंद्रियों का काम है, रोबोट बड़े आराम से करता है, ज्यादा बढ़िया करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत गजब का काम करती है, सब ज्ञान रूप है वो, भले जीव के ज्ञान रूप नहीं हो पर उसमें जानने का व्यवसाय तो है। वहाँ चेतन पना है तो अपने में भी जान पना है, वह चेतन रूप है। जैसे निद्रा में ज्ञान होता रहता है, ऐसे हमको ज्ञान हो रहा है, मूर्छा में भी ज्ञान तो चालू रहता है। वह सब जड़ता है, बेहोशी की स्थिति है। अपना होश होता है, यानी अपने सुख का अनुभव होता है तो वह ज्ञान नहीं होता है। सुख के अनुभव में ज्ञान नहीं है, और तो शरीर में दुख के अनुभव में भी ज्ञान नहीं है। वह
कुछ भी प्रवृत्ति रूप नहीं। जिस क्षण हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं या होता है कहना चाहिए, उस समय कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, अत्यंत निवृत्ति की दशा है। उस निवृत्ति से निर्वाण होता है, प्रवृत्ति से संसार होता है। जैन शासन निवृत्ति रूप है, त्याग है वो सब निवृत्ति है, तपस्या है सब निवृत्ति है। मुनि दशा है वह निवृत्ति की दशा है। उसको भले करेंगे निज में वृत्ति, तो वह वास्तव में होने रूप है, करने रूप नहीं है। निज में सुख का अनुभव होता है, पर उसमें कुछ भी ज्ञान और क्रिया नहीं है। ज्ञान और क्रिया में विश्राम नहीं है, थकता है। पढ़ते हैं तो घंटे आधा घंटे में थक जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं थक कर सो जाते हैं। हम भी स्वाध्याय करते हैं थक कर सोते ही हैं। ज्ञान नहीं करके विश्राम करते हैं तो फिर रात्रि में निद्रा की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, कारण कि हमने दिन में जागते हुए विश्राम किया। विश्राम तो करना होगा, विश्राम के बिना जीवन नहीं है। प्रवृत्ति तो बंद करना होगी, नहीं तो सुख नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वाभाविक जीवन क्या है कि हम प्रवृत्ति नहीं करते, वह स्वाभाविक जीवन है, वही धर्म है। प्रवृत्ति के भेद हमने जान ली, 5 प्रकार का इंद्रिय या 3 प्रकार का बल का उपयोग, वह सब प्रवृत्ति है। प्राणायाम भी प्रवृत्ति है। प्राणायाम माने श्वास की क्रिया यत्न पूर्वक हम करते हैं तो वह प्रवृत्ति नाम पाती है। वह सब नहीं करना है तो हमको सुख का अनुभव होता है, उसी को विश्राम कहते हैं। सुख के अनुभव से विश्राम अलग नहीं है। सुख का अनुभव है विश्रांति रूप होता है, क्योंकि उसमें कोई यत्न नहीं है, कोई थकावट नहीं है। जहाँ यत्न नहीं है वहाँ सुख है। मोक्ष मार्ग को भले हम पुरुषार्थ रूप कहें, और वहाँ वास्तव में प्रवृत्ति रूप पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। जहाँ हमको अपनी मूर्ति भासती है उसका नाम पुरुषार्थ है। अपनी मूर्त तो भासती है जब प्रयत्न नहीं करते, हम अपनी मूर्त नहीं होते। जहाँ प्रयत्न नहीं है उसका नाम पुरुषार्थ है, जहाँ प्रयत्न है उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। हम पुरुषार्थ की भी सही व्याख्या नहीं करते, सही अर्थ नहीं समझते। हमें विश्राम करना है, वही पुरुषार्थ करना है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का स्वरूप है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।